Assalamu alaikum. Welcome back to yet another lecture on financial literacy. The topic mentioned in the class 10th book of economics. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स इन स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस। तो इससे पहले जो लेक्चर 1 था उसके अंदर हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, हमारे इंडिया के अंदर कौन से दो टाइप्स के स्टॉक एक्सचेंज है, उनके इंडेक्सेस क्या क्या है। फिर हमने पढ़ा डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, इक्विटी क्या होती है, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स में आपस में क्या फ़र्क है। ये हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा लेक्चर 1 के अंदर। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके पहले वो लेक्चर देखिए, फिर आप इस लेक्चर को देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स इन स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस। स्टॉक मार्केट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, व्हाट आर सम चैलेंजेस इन द स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहला चैलेंज जो है दैट इज रिस्क ऑफ प्राइस मैनिपुलेशन एंड इनसाइडर ट्रेड, नंबर 1। दूसरा जो है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांजैक्शंस, और तीसरा जो है दैट इज डिलेड प्रोसेसेस। दीज आर सम प्रॉब्लम्स दैट are persistent in stock market operations। सबसे पहले अगर बात की जाए रिस्क ऑफ प्राइस मैनिपुलेशन इनसाइडर ट्रेड की, हमारी इंडिया के अंदर कुछ बहुत बड़े स्कैम्स हुए हैं। तो उनमें सबसे जो टॉप 3 है इसी स्टॉक मार्केट के अंदर जो सबसे बड़े स्कैम हुए हैं इंडिया में, वो है एक केतन पारेख का केस जिसमें 40,000 करोड़ का घोटाला हुआ था, और इसके बाद है हर्षद मेहता का केस जो 1992 में हुआ, इसके अंदर 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है सत्यम स्कैम 2009, इसके अंदर 7,000 करोड़ का घोटाला हुआ। सो इट मीन्स कि स्टॉक मार्केट के अंदर भी कुछ स्कैम्स होते हैं। तो अगर आप इनमें इंटरेस्टेड है, डिटेल्ड जानना चाहते हैं, तो आप जाके गूगल कीजिए या यूट्यूब से भी आपको इन टॉपिक्स के रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। दूसरा जो प्रॉब्लम है दैट्स लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांजैक्शंस। बहुत सारी कंपनियां अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके सही से वो अपने ट्रांजैक्शंस को नहीं दिखाती है। सो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांजैक्शंस को वो सही नहीं दिखाते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। आप उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हो, बस वो ब्राइट साइड दिखाना चाहते हैं अपनी कंपनी का, ना कि अपना वो डार्क साइड। और तीसरा जो है डिलेड प्रोसेसेस, आपने सुना होगा वो एल्गोरिदम ट्रेडिंग, उसके जरिए वो स्टॉक्स को, इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को कुछ ही सेकंडों के अंदर बाई करते हैं। वो स्टॉक हमारे पास फिर देर से पहुंचता है, तब तक वो सोल्ड आउट हो जाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है स्टॉक मार्केट के अंदर। आप चाहे तो इनके हवाले से काफ़ी डिटेल में पढ़ सकते हैं, आप इंटरनेट से भी देखना कि आपको इन 3 के अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। ओके, इन स्कैम्स को देखकर गवर्नमेंट ने अब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम है सेबी, SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। सेबीज को गवर्नमेंट ने 1988 में बनाया ताकि इन स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर हमें ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी। अब इन सेबी वालों ने क्या किया, इन्होंने एक पोर्टल बनाया जिस पोर्टल का नाम है सिकोर्स पोर्टल। मानिए एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आप किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कंप्लेंट डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये कुछ मैनिपुलेशन करते हैं, या अगर आपको कोई ग्रीवेंस है या आपके साथ कोई स्कैम हो रहा है, तो आप इस सेबी पोर्टल पे जाके क्या कर सकते हैं, आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। और इनका कहना है कि हम कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करते हैं 30 दिन के अंदर अंदर। तो इन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया है इन सेबी वालों ने, इसका नाम है सिकोर्स। सिकोर्स स्टैंड्स फॉर सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम। ठीक है, तो अगर एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज सेबी, सेबी क्या है, ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। अथॉरिटी के माने एक बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक दफ्तर है। और इनका काम क्या है, इनका काम स्टॉक मार्केट
को ट्रांसपेरेंट रखना, साफ शफाफ रखना, और जो भी स्कैम्स पीछे हुए हैं ताकि वो फ्यूचर में रिपीट ना हो, इसीलिए ये उन ट्रांजेक्शन्स पे काफ़ी देखभाल करते हैं और हमारे लिए एक वो रिस्क फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये याद रखना कि सेबी को बनाया गया है 1988 में। इनकी एक वेबसाइट है, एक पोर्टल है जिसका नाम है सिक्योर्स। आप इसके अंदर कंप्लेंट डाल सकते हैं और 30 दिन के अंदर अंदर आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, अब लास्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट की क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, हमने देखा कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक कंपनी आसानी से अपने फंड्स रेज कर सकती है। तो अगर आप नई नई कंपनी बना रहे हैं तो इट इज़ ऑब्वियस बैंक आप पे इजीली ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अभी आपने कोई काम नहीं किया है, आपका कोई फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है ही नहीं, आपका कोई पोर्टफोलियो है ही नहीं जो आप बैंक वालों को दिखाएंगे। इसलिए आपको चाहिए आप किसकी तरफ रजू करें? स्टॉक एक्सचेंज की तरफ। वहां से आप फंड्स रेज कर सकते हैं अपने स्टार्टअप के लिए। लोग आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, उनको भी अपनी इस इनकम का मौका मिलेगा ग्रो करने का, और आपको भी एक सीईओ होने के नाते आपको भी एक मौका मिलता है, आप मार्केट से पैसा रेज कर सकते हैं। तो कंपनियों को फायदा मिलेगा कि वो फंड्स रेज करे, और इन्वेस्टर्स को ये फायदा मिलता है कि वो अपनी वेल्थ को ग्रो करे ताकि वो इन्वेस्ट करे आपकी कंपनी के अंदर। और इन्वेस्टर्स को आसानी मिलती है, एक मार्केट प्लेस है, इन्वेस्टर्स को आसानी मिलती है किसी भी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वो बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, जो उनको चाहिए, जो उनको सही लगते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा भी अगर आप जानना चाहते हैं तो इंटरनेट से देखिए, वहाँ पे आपको इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। अब फाइनल समरी है इस चैप्टर की। द स्टॉक मार्केट इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोवाइडिंग कंपनीज विद फंड्स एंड इंडिविजुअल्स विद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। स्टॉक मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है, कंपनियों को मौका मिलता है वो मार्केट से फंड रेज करे, और एक इन्वेस्टर को मौका मिलता है वो किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है और वो अपनी आमदनी को। और इसके अलावा हमने सेबी के बारे में पढ़ा, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो इन्वेस्टर्स के पैसे को प्रोटेक्ट करती है, उनके लिए वो रिस्क फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। सेबी को बनाया गया है 1988 में, पीछे आपने पढ़ा, और इनका एक पोर्टल है जिसका नाम है सिक्योर्स पोर्टल। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस को देखना, पढ़ना, और आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आप इनको आसानी से कर पाएंगे और ये लेक्चर 100% रेलेवेंट है आपके सिलेबस के साथ। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।